आज हमारे समाज में बेशुमार ऐसी बुराइयां फैल रही हैं जिनकी वजह से आज हमारा समाज दिन ब दिन तबाहियों और बर्बादियों के दलदल में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। उन बेशुमार बीमारियों में एक ऐसी बीमारी जो कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है, उस भयानक बीमारी का नाम है जहेज। आज जहेज जैसी खतरनाक बीमारी ने हमारे मुआशरे को खोखला कर दिया। आप महसूस करते होंगे कि आज जहेज की वजह से ना जाने कितनी बेटियां अपने बाप के सर पर एक जिंदा लाश की तरह पूरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। आज जहेज की वजह से ना जाने कितनी बेटियां खुदकुशी करने पर मजबूर है। आज सिर्फ और सिर्फ जहेज की वजह से ना जाने कितनी बेटियां इर्तिदाद के दहकते हुए शोलों पर जलने पर मजबूर हैं। आज सिर्फ जहेज की वजह से ना जाने कितनी बेटियां अपने ससुराल में घुट घुट कर जीने पर मजबूर हैं। आज सिर्फ जहेज की वजह से ना जाने कितने गरीब बाप अपनी जमीन और जायदाद बेचने पर मजबूर हैं। आज सिर्फ जहेज की वजह से ना जाने कितनी बेटियां गैरों के साथ भागने पर। आज आपने महसूस किया होगा कि जहेज की वजह से हमारी बेटियां हर दिन घुट घुट कर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस्लाम के बेटों में आपसे पूछना चाहता हूं कि कब तक हमारी बेटियां जहेज की वजह से ससुराल में घुट घुट कर जिंदगी गुजारती रहेंगी? आप जवाब दीजिए। कब तक हमारी बेटियां जहेज की वजह से अपने बाप के सर पर एक जिंदा लाश की तरह पूरी जिंदगी गुजारती रहेगी? कब तक हमारी बेटियां जहेज की वजह से गैरों के साथ भागती रहेगी? कब तक जहेज की वजह से एक गरीब बाप अपनी जमीन और जायदाद बेचने पर मजबूर होता रहेगा? जहेज के नाम पर अपने बेटों को बेचने वालों मुसलमानों, याद रखना, हकीकत तो यह है कि आज बिकता वो है जिसकी कीमत ना लगाई गई हो। हम मुसलमान तो बाजारे नबी में बिक चुके हैं, और एक मर्तबा अगर कोई बाजारे नबी में बिक गया, दुनिया की कोई दौलत उसे खरीद नहीं सकती है। दौलत के नशे में चूर होने वालों मुसलमानों और गरीब बाप के ऊपर जुल्म करने वालों मुसलमानों, शायद तुमने महसूस नहीं किया कि एक गरीब बाप के ऊपर जहेज का कितना बड़ा बोझ होता है। आपने कभी महसूस नहीं किया? महसूस कीजिए कि जब किसी गरीब के यहां बेटी पैदा होती है तो वो गरीब बाप अच्छा खाना खाना छोड़ देता है, अच्छे कपड़े पहनना छोड़ देता है। क्यों? ताकि बेटी की शादी में जो जहेज होता है उसका इंतजाम वो कर सके। और जब बेटी की शादी का वक्त करीब आता है तो हमने देखा है और आपने भी देखा होगा कि जो बाप अपने गुर्बत की वजह से सख्त गर्मी के मौसम में टूटे पंखे के नीचे अपनी जिंदगी गुजार देता है, वो अपनी बेटी की शादी में कूलर भी देता है। जो गरीब बाप अपनी गुर्बत की वजह से अपने घर में वॉशिंग मशीन तक का इस्तेमाल नहीं किया, वो अपनी बेटी की शादी में वॉशिंग मशीन भी देता है। क्यों? ताकि ससुराल वाले लोग उसकी बेटी की गुर्बत का मजाक ना उड़ा सके। और जब बेटी ससुराल जाती है और जहेज के सामान में कुछ कमी आ जाती है तो लोग उसकी बेटी का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि तेरे बाप ने टीवी नहीं दिया, तेरे बाप ने कूलर नहीं दिया, तेरे बाप ने एसी नहीं दिया, तेरे बाप ने कुछ भी नहीं दिया। हकीकत मुझसे तुम पूछो
तुम कहते हो कि तेरे बाप ने टीवी नहीं दिया, तेरे बाप ने एसी नहीं दिया, तेरे बाप ने कूलर नहीं दिया। मैं आपको बताता हूं कि उसके बाप ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई, अपने दिल के टुकड़े को, अपनी बेटी को तुझे दे दिया। और क्या चाहिए? याद रखना इस्लाम के बेटो, आज हमारी गरीब बेटियां जो अपने बाप के सर पर एक जिंदा लाश की तरह पूरी जिंदगी गुजार रही है, जब किसी अमीर की बेटी दुल्हन बनती है तो क्या आपने कभी महसूस किया कि उस गरीब बेटी के दिल में क्या गुजरता हो? जब किसी दौलतमंद की बेटी की मंगनी होती है, एक गरीब की बेटी सोचती हो, काश मेरे बाप के पास भी दौलत होती तो आज हमारी भी मंगनी होती। जब किसी दौलतमंद की बेटी की टोली उठाई जाती है तो एक गरीब की बेटी दिल में तमन्ना करती हो कि काश हमारे बाप के पास भी दौलत होती तो आज हमारी भी टोली उठाई जाती। जब एक दौलतमंद की बेटी के हाथों में मेहंदी सजाई जाती है तो एक गरीब की बेटी तड़पती है, रोती है कि काश के मेरे बाप के पास भी दौलत होती तो आज मेरे हाथों में भी मेहंदी सजाई जाती। इस्लाम के बेटों, अगर यही बेटियां कल मैदान महशर में मुस्तफा जाने रहमत के दामने करम को पकड़कर और रो रो कर और फरियाद कर दी, या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, कल हम गैरों के साथ इसलिए भाग गए थे कि मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी जो इन नौजवानों को दौलत देकर मेरी शादी के लिए तैयार करवा सकता था। या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, कल हम अपने बाप के सर पर एक जिंदा लाश की तरह पूरी जिंदगी इसलिए गुजार दिए थे कि मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी जो इन नौजवानों को एक गाड़ी देकर मेरी शादी के लिए तैयार करवा देता। इस्लाम के बेटों, मुझे बताओ, कल जब मैदान हश्र में मेरे नबी चेहरे मुबारक फेर लेंगे तो कल मैदान महशर की धूप की तपिश जब आपके जिस्म को जला देगी, उस वक्त नबी के दामन की ठंडी हवा तुझे कैसे मिलेगी? जब हर कोई तुझे नजरअंदाज कर देगा तो तुझे नबी के हाथों से जन्नत का टिकट कैसे मिलेगा? नबी के हाथ से तुझे शफाअत कैसे मिलेगी? इस्लाम के बेटों, अगर तुम चाहते हो कि तेरे नबी की शफाअत तुझे मिल जाए, अगर तुम चाहते हो कि तेरे नबी के हाथों से कौसर का जाम तुझे मिल जाए, अगर तुम चाहते हो कि तेरे नबी के दामन की ठंडी हवा तुझे मिल जाए, तो आज के बाद वादा करो, किसी गरीब बाप के आगे अपना दामन मत फैलाओ, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में अपने दामन को फैला दो और पूरी दुनिया में ऐलान कर दो, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, बहुत अच्छा। अब आपके सामने